शांति पाठ के संदर्भ में शांति पाठ करते हैं, करना चाहिए। यदि शांति पाठ से आशय एक शांति मंत्र से है, यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 17 ये मंत्र है जिसे शांति मंत्र के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति, ये मंत्र जो है यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 17 है। तो शांति मंत्र के रूप में इसको कहा जाता है और पाठ किया जाता है। इसमें संपूर्ण प्रकृति के शांति होने, शांतिकर होने, हम सबके लिए शांतिदायक होने की प्रार्थना, सद्भावना, शुभकामना है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस सुंदर भावना को यदि कोई कहीं भी मिलता जुलता है, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, प्रारंभ में पढ़ दें, कार्यक्रम के समापन पर पढ़ दें, अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी तरह से स्वस्ति वाचन की परंपरा है। सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्ति वाचन है। भाई सामवेद का ही गायन होता रहा है ऐसे आयोजनों में, और उसमें भी सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्ति वाचन सूक्त है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, है ना, ये मंत्र जो है, तो ये स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं। वो भी सामान्यतः कार्यक्रमों के अंत में पढ़े जाते हैं। तो जो भी आयोजन हो उसमें हम सुंदर स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन का अर्थ भी यही है कि सबके लिए हम कल्याण की कामना कर रहे हैं, प्रकृति हमारे लिए कल्याणकारी हो, हम सबका कल्याण हो, यही भावना स्वस्ति वाचन में है। यही भाव शांति पाठ में है कि सर्वत्र शांति हो, पूरी प्रकृति शांतिदायक हो। तो ये दोनों ही जहां भी कोई भी कार्यक्रम हो पढ़ लिया जाए तो अच्छा ही है। अब रही गई बात इस गोष्ठी की, आवश्यक नहीं है कि सब जगह जो कुछ पढ़ा जा रहा है जो का त्यों पढ़ा जाए। यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो कभी किसी ने रोका भी नहीं। वेद मंत्र है, हम लोग वेद गोष्ठी करते हैं तो कोई भी वेद मंत्र पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर जैसे वेदाष्टक का पाठ कर लेते हैं, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उनमें सामवेद का अंतिम मंत्र होने से स्वस्ति वाचन का तो एक मंत्र ही जाता है। या कोई अन्य भी वेद मंत्र, वेद सूक्त पढ़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वेद पाठ करना महत्वपूर्ण है, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। स्वस्ति वाचन या शांति पाठ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। इसमें कोई विशेष बात नहीं कि नहीं किया तो कोई अपराध हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्यों करते हैं? अरे भाई वेद मंत्र है, अच्छी भावना है, करते हैं तो अच्छी बात है। जी धन्यवाद गुरुदेव। जी, और कोई प्रश्न जो भी आज के संदर्भ में सोचा गया हो तो रख सकते हैं। आज तो केवल प्रश्नोत्तर होना है। प्रतिदिन हम लोग मंत्र व्याख्या भी करते हैं। आज वैसे सामान्यतः रविवार प्रश्नोत्तर सत्र ही होता है, तो किसी का कोई भी प्रश्न हो रखें। हाँ, प्रश्नों से हम लोग भागते नहीं है, ये सभी नए पुराने साथी ध्यान रखें कि नए लोग भी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो भी आपका कोई भी प्रश्न हो सनातन धर्म से संबंधित आप रख सकते हैं। हम लोग प्रश्नों से भागेंगे नहीं, प्रयास करेंगे कि उचित तरीके से उसका उत्तर प्रस्तुत किया जाए। जी ओम नमस्ते। मुझे आज यह जानने को मिला है कि वाल्मीकि रामायण में जब रामचंद्र जी हिरण को मारने गए थे और रावण घर पर आया तो सीता जी बोली कि राम गए हैं जंगल, वहां से कुछ 3-4 पशु का नाम बताए, लास्ट में सूकर का मांस लेकर आएंगे, ऐसा बोले। तो क्या हमने तो पढ़ा नहीं है, एक हम वीडियो देख रहे थे, किसी ने भेजा हमारे को, तो क्या यह सही है कि
मांस खाने के लिए लाए थे या ला रहे थे। और निश्चित रूप से ये गंभीर प्रश्न है और उस पर गंभीरता से हमें विचार करना ही होगा। अब एक सुयोग की बात है, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से वेद पर बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ है ये मैं अभी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। ये वीडियो किसी ने भेजा है, उसमें ये देखना होगा क्या उन्होंने वाल्मीकि रामायण के श्लोक बताए हैं जिसमें ऐसा कुछ कहा गया हो। यदि श्लोक नहीं बताए हैं फिर तो वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि श्लोक लिखे हैं तो निश्चित रूप से हमें विचार करना होगा। जी हाँ, थोड़ा जी बताएं। अब या तो ग्रुप में मैं वीडियो भेज दूं, उसको पूरा देखा जाए। मुझे तो इतना मालूम नहीं है कि मैं दोनों काम निकाल दूं, मुझे फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोग बोलें मैं ग्रुप में वीडियो भेज दूं और कोई महानुभाव निकाल सके देखा जाए। ऐसा है गुरुदेव, अगर संदर्भ मिल जाए तो मेरे पास वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीशानंद सरस्वती का रखा हुआ है, मैं अभी तुरंत देख करके बता सकता हूँ अगर संदर्भ मिल जाए तो। अन्यथा ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा, तो ज्यादा समय हो जाएगा, गोष्ठी का आनंद भी नहीं आएगा। जी धन्यवाद जी। मैं वेद गोष्ठी में डाल रहा हूँ वीडियो को 1 मिनट में। जी आप समूह में दे देंगे तो उसे समय से कभी कोई देख लेगा, स्वाभाविक है। आज तो उसको देखकर चर्चा संभव नहीं है, उसे लोग कल देख पाएंगे, फिर कल सायंकाल हो सकता है इस पर बात की जा सके। तो वीडियो देखकर तो आज बात नहीं कर पाएंगे। जो पीसी सिंह जी ने कहा कि यदि श्लोकों की संख्या दे दें कि वो श्लोक किस कांड में कहां पर हैं तो उनको खोजने में सुविधा होगी, स्वाभाविक है। परंतु इसमें एक समस्या और है, जैसे आपके पास जगदीश्वरानंद जी की वाल्मीकि रामायण है और जिसने लिया होगा उसने किसी अन्य संस्करण का या गीता प्रेस का ही सामान्यता लिया हो। आर्य समाज ने जो भी ग्रंथ प्रकाशित किए हैं उसमें बहुत कुछ संपादन कर दिया है, अर्थात बहुत सी बातें जो उनको ठीक नहीं लगती थी वो उनको हटा दिया है, शुद्ध संस्करण छापने का प्रयास किया है जो उनकी दृष्टि में शुद्ध है। हम उसे प्रमाणित नहीं कर रहे हैं कौन सा शुद्ध है या अशुद्ध है, लेकिन उन संपादकों को जो ठीक लगा वो उन्होंने किया, ये उनका विवेक है। तो इस तरह से श्लोकों की संख्या में अंतर आ जाएगा, मुख्य बात हम ये कहना चाहते हैं। हाँ, प्रसंग उन्होंने बता दिया है, सीता हरण का प्रसंग है ना, तो ये अरण्य कांड में होना चाहिए। वो विषय सूची में देखकर पता चलेगा कि सीता हरण का प्रसंग यदि उन्होंने इस तरह से विस्तृत विषय सूची दी हो तो। गीता प्रश्न ने तो दी है, यहाँ एक एक सर्ग की उन्होंने विषय सूची में लिखा है कि सर्ग में क्या प्रसंग है, तो उससे वो पता चल सकता है, इस तरह खोजा जा सकता है। अब पूरी रामायण में तो नहीं खोजा जा सकता, विषय सूची में उस कांड में किस सर्ग में है वो श्लोक संख्या सहित यदि विषय सूची दी है विस्तार से तो आप खोज पाएंगे। वो भी अभी तो संभव नहीं होगा, वो कल ही हो पाएगा, समय तो लगेगा ही। तो संदर्भ मिल जाए तो बात की जाए। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में थोड़ा बहुत प्रक्षेप है, इसे तो सभी विद्वान मानते हैं, और समाजियों का तो ये है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसे हटा देते हैं, कह देते हैं ये प्रक्षेप है, तो वो भी हास्यास्पद हो गया है। लेकिन प्रक्षेप है इसे सभी विद्वान मानते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। और राम के समय में पूरी तरह शाकाहारी सब लोग रहे होंगे ये भी संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, एक प्रसंग मेरी जानकारी में है इसी सीता हरण के संदर्भ में ही, कि जब राम उस हिरण का कह लीजिए कि आखेट करने के लिए जाते हैं तो सीता ने संभवतः उनसे ये कहा है कि सुंदर मृग है, यदि इसको तुम पकड़ लाओ तो इसको आश्रम में पाल लेंगे, अच्छा लगेगा उसके साथ खेलने में, जो भी समझिए एक सुंदर पशु है और उसको आश्रम में पाल लेंगे अपने यहाँ
तो अच्छा लगेगा। वन में भटक रहे हैं, थोड़ा एक अच्छा प्रिय पशु है, थोड़ा उसी के साथ समय जाएगा, मन लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये बात तो उन्होंने कही ही है कि यदि पकड़ लाए तो उसको पाल लिया जाएगा। जब वहां संभवतः ऐसी बात भी कही है कि यदि मारा गया, जीवित नहीं पकड़ पाए, तो इसकी जो खाल है इतनी सुंदर है, वो हो सकता है आसन के रूप में बिछाने आदि में हमारे उपयोग में आ जाए। तो यहाँ पर भी ये बात तो है कि आखेट में जा रहे हैं तो हिरन मारा जा सकता है, एकदम उद्देश्य उसे जीवित पकड़कर पालना है, लेकिन आखेट में मारा जा सकता है। ये संभावना तो सीता अभिव्यक्त कर रही है, उसे भी पता है कि जीवित पकड़ने का प्रयास तो करेंगे लेकिन मारा भी जा सकता है। और यदि मारा गया तो उसकी खाल उपयोग में आ जाएगी, इतनी बात तो कही जा रही है, लेकिन मांस खाने वाली बात संभवता नहीं है। संभवता, मैं कोई प्रामाणिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस समय पुस्तक मेरे पास नहीं है। कभी रही है, एक बार दो बार पुस्तकें आई, खरीदी गई, फिर इधर उधर जो भी हो गई, तो उस पुस्तक से देखा जा सकता है। कुछ बच्चे तो नेट पर खोज लेंगे, पीडीएफ में भी देख लेंगे, और जिनके पास पुस्तक है वो उसमें देख लेंगे। तो इसको देख करके हम लोग कल आगे बात कर सकते हैं उसमें क्या कहा गया है। यद्यप कुछ लोग कह रहे हैं कि रामायण में कुछ अन्य स्थानों पर भी मांस प्रस्तुत करने की बात है भोजन में, तो उस दृश्य मैंने कभी बहुत विस्तार से देखा नहीं, वैसा भी है। तो जब आएगा सामने तो विचार किया जाएगा। कल मैं तो देख के बताऊंगा गुरुदेव, संदर्भ मिल जाए तो ज्यादा सुगम रहेगा, मैं वैसे अन्यथा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव जी। ओम नमस्ते। उसमें मैं वेद गोष्ठी में भी डाल दिया हूँ और सबके साथ लिखा हुआ है, अध्याय क्या है, कांड क्या है, मंत्र नंबर क्या है, सब लिखा हुआ है जी। ओम नमस्ते। क्या मिलावट का है या सही में है, वो क्या है, थोड़ा विचार किया जाए। ओम नमस्ते। जी जी जी, यदि उसमें संख्या लिखी है फिर तो सरल है, फिर कोई समस्या नहीं, फिर खोजा जा सकता है। जी हरीश जी बोलिए। नमस्ते सभी साथियों को, नमस्ते। इस पर जो मेरी जानकारी है वो इस तरह से है कि बीच में इस तरह का एक बड़ा विवाद मचा था कि भाई जब आखेट किया गया तो उसके मांस का क्या होगा, और इस तरह के लोगों ने संभावना के आधार पर इस तरह की तमाम सारी बातों को प्रचारित प्रसारित भी किया है, जिसे अपन प्रक्षेप करते हैं। दूसरी बात एक और उसमें दिखाई देती है कि चूंकि ये लोग दोनों भाई और माता सीता ये सभी वनवासी हैं, और उनके सामने फिलहाल जो है इस बात का लक्ष्य है कि हम अपना वनवास जीवन जो है सरल, पवित्र और सात्विक तरीके से गुजारेंगे। तो इसलिए यहाँ भी मांस भक्षण की बात तो समझ में नहीं आ सकती, ना ही मांस लाने की बात बैठती दिमाग में। हाँ, अगली बात जरूर जो आपने बताई, दोनों संभावनाएं कि भाई या तो हरण पाला जाएगा अपने आमोद प्रमोद के लिए, या अगर आखेट पे मर गया तो उसकी हम जो है चर्म का उपयोग कर सकते हैं। ये संभावना तो अवश्य दिखाई देती है। बाकी जो इस तरह की बातें हैं ये निरंतर उड़ाई हुई प्रतीत होती है, और मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता, ना ही तुलसीगढ़ रामायण में भी ऐसा कोई प्रसंग दिखाई दिया है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें जो है वो रामचंद्र जी को वहां से काफी दूर ले जा गया है, पंचवटी से काफी दूर ले जाता है मारीच स्वर्ण मृग बन करके, ये बात तो है। धन्यवाद जी। ओम नमस्ते। जो मैंने वीडियो डाला है ग्रुप में उसमें इतना ही नहीं है, और साथ में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो उसमें घोड़े और कई कई पशुओं का नाम लिया है महाराज जी कि ये यहाँ बांधे गए, वहां बांधे गए, तो ऐसा काटा जाए, वैसा काटा जाए, यहाँ काटा जाए, सब लिखा हुआ उसमें। अब वह लोग कपोल कल्पित में जोड़ दिए हैं, और सही में वाल्मीकि रामायण है या क्या है, हमें तो नहीं मालूम। ओम नमस्ते जी, अब इसका एक ही उपाय है कि वाल्मीकि रामायण को लेकर देखें, उसका अध्ययन करें, उसमें क्या मिलता है फिर उस पर बात की जा सकती है।
जैसे मैंने कहा ना, वार समाज तो एक सिरे से कह देगा जो भी उनको ठीक नहीं लगेगा, बोले ये प्रक्षेप है। तो हम कह सकते हैं कि इतने को न लेकर के थोड़ा विवेक पूर्वक हम उस पर विचार करें तो इतना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रामायण आपके पास होनी चाहिए और उसको पढ़ने का थोड़ा परिश्रम भी अवश्य करना पड़ेगा। अब आप सब जानते हैं कि अब ये मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस सब कार्यों से मैंने विराम ले लिया है अपनी आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए। तो आप लोग करें तो अच्छी बात है, फिर हम अपने विचार तो दे सकते हैं जब सामने आएगा तथ्य। तो उसी तरह से एक और बात बार बार उठाई जाती है, जो शायद तुलसीदास जी का किया हुआ जो हनुमान का अष्टक है, उसमें भी आता है कि रावण जिद अजान की। अजान मतलब उसको मालूम नहीं था, जबकि वही तुलसीदास जी इसी शूर्पणखा के प्रसंग में आगे लिखते हैं, जब शूर्पणखा जाके रावण को बताती है कि एक ही भाई ने खरदूषण को पूरी सेना समेत नष्ट कर दिया, तब रावण विचार करता है कि क्या अवतार हुआ है, अवतरण हुआ है ऐसे किसी दिव्य शक्ति का, जिसे ईश्वर नाम दिया जा रहा है, परमात्मा नाम दिया जा रहा है। और फिर रावण अंत में सारे निष्कर्ष निकालने के बाद ये कहता है कि मेरे इस शरीर से अब भजन तो होगा नहीं, इसलिए मैं उनके साथ जबरदस्ती जिद पूर्वक बैर करूंगा और अपने आप को इस संसार सागर से पार उतारूंगा। और ठीक यही बात विभीषण जी हनुमान जी को भी कहते हैं कि तामस तनक जो साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माही। तो ये बातें भी इसी तरह से आ रही हैं। तो ये कहा जाना है कि रावण को मालूम नहीं था, ये बात भी भ्रामक, बल्कि रावण और विभीषण दोनों भाई एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग के सामने। एक और बात जो मुझे इसमें दिखाई दी वो ये है कि रावण जो ये भी चाहता था कि जब मेरी बहन के साथ ये कांड घटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बहन मेरी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे उद्दंड लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु का वरण करना चाहिए। ये मेरा अपना मत है। देखिए, ये सारी बातें जो आपने कही वो तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित है। स्वाभाविक है, इसका न कोई ऐतिहासिक महत्व है न कोई धार्मिक महत्व है। ये तत्कालीन समय के कुछ आस्था, विश्वास, परिकल्पनाएं, जो कुछ वो समाज में फैलाना चाहते थे, थोपना चाहते थे, एक विचारधारा, राम को ईश्वरीय अवतार के रूप में सिद्ध करने का प्रयास, तो वो उन्होंने कल्पना वहां लिख दी है। स्वाभाविक है वो बातें प्रामाणिक हमारे लिए नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण ही राम के चरित्र के लिए प्रमाण है। राम के जीवन काल में कोई घटना किस रूप में घटी, इसका प्रमाण केवल और केवल वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। अन्य स्थानीय स्तर पर वो काव्य ग्रंथ हैं, उसमें अनेक कल्पनाएं हैं, तो उन सबको बटोर करके तो राम का ऐतिहासिक चरित्र तय नहीं किया जा सकता। धार्मिक मान्यता तो बहुत दूर की बात है। तो इन बातों पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते। तो अच्छा हो कि वाल्मीकि रामायण को देखें और उसी के आधार पर राम की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ओम। अब इस संदर्भ में कुछ चीजें संदर्भ ले सकते हैं। जैसे तुलसीदास के राम एक पत्थर को पैर से छू देते हैं, वो नारी बन जाती है। वाल्मीकि रामायण में तो इस प्रकार का गपोड़ा नहीं हो सकता, है भी नहीं, मैंने पढ़ा है वो प्रसंग। अहिल्या वृद्ध महिला है, आश्रम में अकेले रह रही है, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जाते हैं, उसको सम्मान देते हैं,
और ले जाकर उसके पति के पास पहुंचा देते हैं। बोले अब तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हमारे साथ हैं, विश्वामित्र जैसा प्रतिष्ठित तेजस्वी ऋषि है, अब तुम्हें कोई कुछ टोकने बोलने छीटाकशी करने नहीं आएगा। राजा जनक का संरक्षण भी है, बहुत है, हो गया जो कुछ होना था, कभी कोई दुर्घटना हुई होगी अब उसे बोल जाओ। ये सीधा सरल प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, जो सहजता से समझ में आता है। पत्थर को पैर से छुआ दें तो वो नारी बन जाए, ये तुलसीदास जैसे लोग गपोड़ा हाँक सकते हैं, ये रामायण में संभव नहीं है। ऐसे जाने कितनी बातें हैं, उन सबको अगर लिखने गिनने बैठेंगे तो फिर कई दिन लग जाएंगे। इसलिए हम लोग प्रमाण के रूप में वाल्मीकि रामायण पर ही ध्यान दें तो अच्छा है। वाल्मीकि रामायण में राम एक राजकुमार हैं, संघर्षशील योद्धा हैं, वहां वो कहीं किसी के अवतार आदि कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं है कि वैसा कोई चमत्कार कर दें। इस तरह की कोई बात वाल्मीकि रामायण में कहीं दूर दूर तक नहीं है ना, तो मानकर चलें। और समाज में गपोड़े तो वो भी फैले हुए हैं जो तुलसी के रामचरितमानस में भी नहीं है, अर्थात उसके बाद भी बहुत से गपोड़े नए नए लोग गढ़ते रहे हैं। उसमें ये लक्ष्मण रेखा भी है, लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, तुलसीदास की रामचरितमानस तक में नहीं है। लेकिन लक्ष्मण रेखा आज कितना प्रसिद्ध है, कितना प्रचलित है, उस पर लोग तमाम तर्क संगत कुछ कल्पनाएं भी प्रस्तुत करने लगे हैं उसको सही सिद्ध करने के लिए कि वो जैसे कोई वैज्ञानिक तकनीकी प्रयोग था, किस तरह से कोई व्यक्ति यदि वहां आता तो उसकी पड़ती तो वहां पर आग जलने लगती। उसको कोई वो एक तकनीकी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करने का भी कुछ लोग दुष्प्रयास कर रहे थे। मैंने कहा भैया ये लिखा कहाँ है, ये बताओगे? न वाल्मीकि रामायण में न तुलसी के रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा कहीं है ही नहीं, और तुम उसके तकनीकी प्रयोग सिद्ध करने में लगे हो। तो हमें इतना देखना होगा जो प्रामाणिक ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है, उतने तक तो बात कर सकते हैं। मैंने कहा इतना तो ठीक है कि आर्य समाजियों को तो जो भी अच्छा नहीं लगता है प्रक्षेप घोषित कर देते हैं। ये कुछ लोगों ने आर्य समाज पर आरोप लगाया है, तो हम ऐसे कट्टर आर्य समाजी तो नहीं है कि जो भी हमारे विचारों के जरा सा लग जाए बोले ये प्रक्षेप है। हम उस पर गंभीरता से तर्कसंगत तरीके से विचार करेंगे, लेकिन वो मूल ग्रंथ में होना चाहिए तब, यदि वाल्मीकि रामायण में होगा तब। बाकी वो इधर उधर की पुस्तकों में, किसी नाटक सीरियल फिल्म में क्या दिखाया गया है उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इतने गंभीर चर्चा का स्तर तो हम लोगों का है। गुरुदेव प्रणाम। मैंने देखा है वो लक्ष्मण रेखा जहाँ बनी हुई है नासिक में 2003 में, वो एक नाला सा है। मैंने पूछा लक्ष्मण रेखा है कहाँ, तो वहां के लोगों ने बताया कि यही लक्ष्मण रेखा है, वो नाला है हल्का सा। और जो धनुष की बात आती है, धनुष जग की जनकपुर में, तो मैं वहां गया था, धनुषा धाम कहते हैं उसको, और जनकपुर से 18 किलोमीटर दूर है वो। वहां देखा तो ये कहे कि टूटा हुआ धनुष यही है। तो मैंने कहा ये बताइए देश विदेश के राजा जो आए थे वो कहाँ थे? तो कहे इसी वजह से यहाँ इतनी दूर रखा गया था, जनकपुर में नहीं रखा गया था कि वहां पर जो है जगह इतनी नहीं है। और देखा तो वही कपोल कल्पित, और क्या बताएं आपको, अब हम कुछ और आगे नहीं कह सकते हैं। पर देखा है, ग्राह्य नहीं हो पाया दोनों चीजें। धन्यवाद गुरुदेव जी। ये पिछले 100-200 वर्षों में ही ये सारे बखेड़े खड़े हुए हैं, इसके पहले ये सब इस तरह की बातें उतनी नहीं हुआ करती थी। मतलब यूं कहें कि तुलसीदास के पश्चात ये सब मुगल कालीन दुष्प्रचार हैं। ये तो स्वाभाविक है कि पहले ये सब कुछ नहीं था, ये थोड़े समय में ही ये बातें आई हैं, इतना तो निश्चित है। धनुष जो रखा है उसकी तो जांच करके कोई भी बता देगा ये 10, 20, 50, 100, 200 साल कितना पुराना है ना। आगे इस पर वो सहमत हो, कभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है, हो सकता है वो 100 वर्ष पुराना भी नहीं होगा,
जो धनुष उन्होंने वहां रखा है, जो राम के समय का बता रहे हैं, राम क्या, राम के भी बहुत पहले, वो तो शिवधनु बताया जा रहा है ना। वो शिव जी के समय का था। कब के समय शिव जी जनक के पूर्वजों के पास रख गए थे। हाँ, इतना तो है, बताया जा रहा है कि जनक के पूर्वजों के पास, मतलब उस समय जो जनक के पूर्वज राजा रहे होंगे उनके पास शिव जी रख गए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो वहां रखा रहा, तब राम ने तोड़ा। तो राम से बहुत पहले जाने कब से वो रखा हुआ था। और आज जो उनके पास धनुष रखा है, यदि उसकी जांच कर ली जाए तो पता चल जाएगा। हो सकता है 10, 20, 50 वर्ष पुराना निकाला है तो बड़ी बात है। हाँ, 100 वर्ष पुराना भी मिलना संभव नहीं लगता। गुरुदेव, वो धनुष का आकार बनाया गया है, उस पर घास जमी हुई है थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कि दीपावली वगैरह में रंगोली सजाई जाती है, इसी तरह से है वो। न तो हड्डी है वहां पर, हड्डी दधीच की हड्डी से बना था, न यही है कि लकड़ी है, न कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ नहीं है, केवल धनुष का आकार है। लंबाई उसकी होगी लगभग 25 फीट। चारों तरफ से घेर रखा है जाली से, उसको दूर से देखिए आप, यही है वहां पर और कुछ नहीं है। हल्का सा एक टाउन एरिया की जगह है, उसको धनुषा धाम कहते हैं उस जगह को। धन्यवाद गुरुदेव जी जी। अब यही है, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि लोग आएंगे, पर्यटन होगा, कुछ चढ़ावा चढ़ेगा, इसके लिए स्थान स्थान पर बना रखे हैं। अब जैसे लवकुश और राम का युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है भाई, हुआ होगा। अब कहाँ हुआ था, लवकुश का जन्म कहाँ हुआ, उस समय वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था, देश भर में जाने कहाँ कहाँ मिल रहा है। हमारे कानपुर में ब्रह्मावर्त में यहीं पर मुख्य रूप से वाल्मीकि का आश्रम यहाँ माना जाता है, और वहां पूरा समझ में आता है। बताते हैं भाई, अयोध्या से चले होंगे तो गंगा के उस पार एक क्षेत्र है, उसके उस पार परिहर कहते हैं, मतलब वहीं पर सीता का परिहार हुआ, वहां पर सीता का त्याग करके छोड़ करके लक्ष्मण जी आदि चले गए होंगे। तो वाल्मीकि जी गंगा पार करा के इस पार ले आए, यहाँ उनका आश्रम था। तो अयोध्या से यहाँ छोड़ गए होंगे, ये किसी सीमा तक थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन अब पता चला पंजाब में भी एक स्थान है, बताया जा रहा है, यहाँ लवकुश का जन्म हुआ था, यहाँ लवकुश का युद्ध हुआ था। गंगा की बात तो की ही जा रही है, पंजाब में गंगा तो खैर नहीं ही है, लेकिन पंजाब में और नदियां हैं, कोई नदी होगी, कह देंगे नहीं गंगा नहीं, वो तो सतलज के किनारे छोड़ गए थे, तो वहां भी है। इससे विचित्र बात किसी भले मानुष ने हमें बताई कि मणिपुर हो जाने कहा, वो बोले अर्जुन का जो उन अहीरों से युद्ध हुआ था, जब वो द्वारिका से लौट रहे थे कृष्ण के मृत्यु के पश्चात, उनके परिवार की महिलाओं को लेकर के, और रास्ते में कहीं कुछ भीलों आदि से संघर्ष हुआ, उन्होंने लूटपाट कर ली। वो कहाँ है, बोले पूर्वोत्तर भारत में कोई स्थान है, वहां लोगों ने एक स्थान बना रखा है, यहाँ पर हुआ था। हमने कहा भले मानुष, थोड़ा सा विवेक लगाओ, यदि वो गुजरात द्वारिका से चले होंगे और जाना था हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है इस समय मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के निकट। तो द्वारिका गुजरात से चलेंगे, पहुंचना है हस्तिनापुर गंगा के किनारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो भैया कितना चक्कर लगाकर पूर्वोत्तर तक कैसे पहुंच जाएंगे, वो किस रास्ते से कैसे चले थे जो वहां पहुंच गए। भाई ऐसी परिस्थिति में कृष्ण की मृत्यु हो गई है, परिवार वालों को लेकर वो हस्तिनापुर वापस आ रहे हैं कि चलो भाई यहाँ पर हम उन्हें रखेंगे, जो भी उस समय की परिस्थिति पर निर्णय लिया गया हो वो ठीक है। लेकिन वहां से यहाँ आने के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों चुना जाएगा। कृष्ण भी मथुरा से द्वारिका जिस रास्ते से गए, लगभग उसी रास्ते से वापस भी आ सकते थे, आए ही होंगे। उस समय जब यातायात के इतने साधन भी नहीं थे, तो इतना घूमकर क्यों गए होंगे, वहां पर अनावश्यक युद्ध हुआ होगा। तो ऐसे प्राचीन घटनाओं के देश भर में लोगों ने अलग अलग ये प्रत्येक स्थान, जैसा आप बता रहे हैं, कोई चित्र, रंगोली, मूर्ति, चित्र, कुछ इस तरह का बना रखा है। उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि इस कुतूहल में कुछ लोग आएंगे तो कुछ व्यवसाय चलेगा, कुछ आर्थिक लाभ होगा, एक आस्था श्रद्धा बस कुछ लोग चढ़ावा चढ़ा जाएंगे, बस इसी उद्देश्य से ये सब किया गया है। और इसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक भाग तो नहीं है
कि यहाँ बताया जा रहा है तो वहां होगा। और तो और छोड़ो, इन सबके जो सूत्रधार कह लीजिए आज के काल में, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। कई स्थानों पर तुलसीदास जी का जन्म स्थान बना लिया गया है कि चलो भाई तुलसीदास के भक्त भी बहुत हो गए हैं, तो भैया यहाँ भी आओ चढ़ावा चढ़ाओ, वहां भी आओ चढ़ावा चढ़ाओ। सरकार परेशान है, किसी सरकार ने कहीं तुलसी जन्म स्थान को कुछ सहयोग सहायता राशि दे दी तो दूसरे वाले भड़क गए, तुलसी का जन्म स्थान तो यहाँ है, तो वहां काहे सहायता दे रहे हो, चलो हमको लाओ। तो ये तो स्थिति है। भी तुलसीदास जी 400 वर्ष पहले हुए, उनका तो ये हाल बना रखा है, तो फिर राम और कृष्ण के समय के लोग क्या करेंगे। तो इस पर हमें थोड़ा विवेक रखना होगा कि वाल्मीकि रामायण में या महाभारत में ऐसे ग्रंथों में जो प्रामाणिक उल्लेख मिले उसको ही माने, उस पर ही चर्चा करें, विचार करें। अन्य इधर उधर की बातों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है उचित यही होगा। गुरुदेव, सीता समाहित स्थल यहाँ पर इलाहाबाद से 65 किलोमीटर दूर रविदास नगर में पड़ता है। वहां भी बता रहे हैं कि यहाँ सीता लोग कुछ यहाँ पैदा हुए थे, वाल्मीकि आश्रम यहाँ था और सीता जी समाहित हुई थी। उनकी बड़ी बढ़िया मूर्ति भी बना दिया गया है, बड़ी मार्मिक मूर्ति है। लोग देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। और जो प्रयागराज दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, वो भी वहां जाते हैं। 65 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इलाहाबाद से। संत रविदास नगर में पड़ता है, बनारस के पहले। धन्यवाद गुरुदेव। वहां भी मैं गया हूँ, लेकिन ये सब मात्र कपोल कल्पित के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। धन्यवाद गुरुदेव जी। वहां लोगों से पूछे पता चले तो हो सकता है पता चल जाए कि हो सकता है 2-3 पीढ़ी पहले किसी ने बनाया हो। जो इस समय वहां के महंत आदि होंगे पुजारी, उन्होंने बनाया होगा या उनके पिताजी दादाजी ने बनाया होगा। इससे अधिक प्राचीन होने की संभावना नहीं है, ये मान लीजिए। ये सभी स्थानों का यही हाल है। गुरुदेव, चंद्रशेखर कुछ दिन में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए थे, उनके समय में अच्छा खासा पैसा दिया गया, उसी से डेवलप किया गया। उसके पहले हम लोग यहाँ इलाहाबाद के रहने वाले हैं, कभी सुना भी नहीं था। धन्यवाद गुरुदेव। यही होता है कि वो मान लीजिए चंद्रशेखर जी तक वहां के किसी व्यक्ति की पहुंच रही होगी। भाई कोई चंद्रशेखर जी का करीबी उस क्षेत्र का नेता होगा, तो उसने अपना थोड़ा सा बात करके कुछ करवा दिया, तो वहां का चल निकला। ये स्थिति है। गुरुदेव, सत्यता यही है जो आप बता रहे हैं। ये हुआ तो तुलसी जन्म स्थान के उस झमेले में सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि भैया वहां भी एक स्थान था, लोगों ने कहा तो हमने एक पर्यटन के विकास के लिए सहयोग दिया है। हम कोई ये प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं कि तुलसीदास का जन्म स्थान यही है या कहीं और है। वो आप लोग अपना खोजबीन करते रहिए। सरकार को विधिवत स्पष्टीकरण देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी कि अच्छे झमेले में फंसे, वहां 2-4 वोट बढ़ेंगे, कहीं और घट जाएंगे। सरकार भी संकट में रहती है ऐसे विषयों में। किसी को प्रसन्न करने के प्रयास में कोई और रुष्ट न हो जाए, ये समस्या तो रहती ही है उनके सामने।